किसान भाइयों, जैसा आप जानते हैं 5501 की बढ़ती हुई भारी डिमांड के बाद आपके सुझावों के साथ में जो नया मॉडल आया है उसका नाम है MU 5502 यानी MU 5502। ये 55 हार्स पावर के दम में ट्रैक्टर है और इस ट्रैक्टर के अंदर वो सब कुछ सुझाव आप लोगों के बताए हुए और कंपनी के द्वारा दिमाग से पैदा किए गए सुझाव इस ट्रैक्टर के अंदर लगाए गए हैं जिनकी आपको 5501 में जरूरत थी। तो हैवी फ्रंट एक्सल, ये फ्रंट एक्सल इतना मजबूत और इतना हैवी है कि आप इस ट्रैक्टर के फ्रंट एंड पे 500 केजी 800 केजी तक का कोई भी मशीन लगा करके काम कर सकते हैं। दूसरी विशेषता है ड्यूल एक्टिंग पावर स्टीयरिंग। जैसे कि किसान भाइयों आप जानते हैं बहुत सारी कंपनियां ट्रैक्टर निर्माण का कार्य करती हैं और उनमें पावर स्टीयरिंग जब लगाती हैं तो ये यूनिट सिंगल एक्टिंग के नाम से होती है, यानी उसमें पावर स्टीयरिंग के सिलेंडर को एक साइड में लगाया जाता है और हाथ के अंगूठे जैसी पतली एक रोड एक ही टायर पे प्रेशर क्रिएट करती है। जबकि किसान कंप्लीट ओरिजिनल पावर स्टीयरिंग का पैसा दे करके आता है। दूसरे टायर के लिए इंजन के नीचे से एक लोहे की रोड जाती है, जिस टायर पे कोई प्रेशर नहीं होता, वो एक लोहे की रोड के द्वारा संचालित किया जाता है। यानी एक टायर पावर स्टीयरिंग की तरह काम करता है, एक टायर मैकेनिकल स्टीयरिंग की तरह काम करता है। यदि आप बड़े ध्यान से देखें तो कुबोटा ट्रैक्टर के पावर स्टीयरिंग में ड्यूल एक्टिंग पावर स्टीयरिंग असेंबली लगी हुई है, जिसमें लेफ्ट और राइट दोनों तरफ मजबूत हैवी रोड के साथ में प्रेशर क्रिएट किया जाता है। इसका आपको बेनिफिट ये मिलेगा कि 10 साल का 15 साल का बच्चा भी आराम से ट्रैक्टर चला सकता है। गांव की तंग गलियों में अचानक आने वाले मोड़ पे भी आप ट्रैक्टर को मोड़ सकते हैं और खेत में जुताई करते समय खेत का कोना कम छूटता है। किसान भाइयों, तीसरी विशेषता की बात करते हैं तो डीजल पंप है। डीजल पंप के लिए इसका बोनेट ओपन करना पड़ता है। जैसे कि जानते हैं पूरे भारत में एक ही कंपनी है जो ट्रैक्टरों के लिए डीजल पंप निर्माण का कार्य करती है, जिसको आज के समय में बोश के नाम से जाना जाता है। ये डीजल फिल्टर बॉडी और ये डीजल पंप असेंबली एक ही कंपनी की होती है। ये सिंपल साधारण गवर्नर डीजल पंप है। ये वही पंप है जो भारत में बनने वाले अन्य ट्रैक्टरों में लगता है, जैसे कि महिंद्रा स्वराज, सोनालिका, पावर ट्रैक, फार्म ट्रैक, जॉन डीयर आदि में। इस डीजल पंप को कुबोटा कंपनी के विशेषज्ञों ने माइको कंपनी के विशेषज्ञ के द्वारा डिस्कस करके बातचीत करके इतना सिंपल साधारण बनवा दिया गया है ताकि कहीं भी डीजल खत्म होने पर किसान को एयर निकालने के लिए कोई परेशानी ना हो। जैसे कि आप सभी जानते हैं सभी ट्रैक्टर में हैंड प्राइमर होता है, उसको पंप करते हैं। उसके बाद कई बार एयर नहीं निकलती तो डीजल फिल्टर को ओपन करना पड़ता है, डीजल बर्बाद होता है। उसके लिए कुछ रिंच स्पिनर रिंग स्पिनर की आपको आवश्यकता होती है, जिनको चाबी बोला जाता है। तब भी यदि एयर ना निकले तो आप एयर वाल को खोलते हैं, जिसको बहुत सारी जगह पर वापसी वाल भी बोला जाता है। कंपनी ने इसमें इतना अच्छा सिस्टम बनाया है कि आप एक उंगली और एक अंगूठे से इस एयर वाल को हाथ से खोल सकते हैं। इस साइड में जाएंगे हम आगे की तरफ, ये बंद हो जाता है। इसको खोलने के बाद डीजल टैंक में जब आप डीजल भरेंगे और कुछ समय के बाद जैसे ही आप सेल्फ लगाएंगे तो गाड़ी स्टार्ट होगी। एक्सीलेटर से गाड़ी को चेक कर लीजिए, जब अच्छी आवाज हो जाए इसको बंद कर देना, एयर निकल चुकी है। अगली विशेषता है इंजन के अंदर बैलेंसर शाफ्ट। ये जैसे कि आप जानते हैं कि ट्रैक्टर जैसे भारी आइटम जब स्टार्ट होते हैं और खेतों में चलते हैं, ट्राली पे चलते हैं, तो इनमें बहुत ज़्यादा पावर बनानी पड़ती है। उस पावर के बन जाने के कारण पूरे ट्रैक्टर के अंदर वाइब्रेशन और कंपन होता है। कंपन होने से अनकंफर्टेबल फील होता है, चालक भी ज़्यादा समय तक काम नहीं कर पाता और ट्रैक्टर के अंदर बोनेट क्रैक होने के चांस बढ़ जाते हैं, एयर क्लीनर असेंबली हिलने के चांस बढ़ जाते हैं, रेडिएटर हिलने के चांस बढ़ जाते हैं और धीरे-धीरे गाड़ी बहुत जल्दी कमज़ोरी की तरफ आ जाती है। कुछ नट बोल्ट भी ढीले हो सकते हैं। तो उन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए एक बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी जिसका नाम है बैलेंसर शाफ्ट, वो कुबोटा ट्रैक्टर के इंजन में क्रैंक शाफ्ट के दोनों तरफ लगाई गई है। जब ट्रैक्टर स्टार्ट करते हैं और इंजन घूमता है तो वो शाफ्ट भी घूमती है और इंजन से दुगनी स्पीड पे घूमती है। एक शाफ्ट सीधी दिशा में घूमती है, दूसरी शाफ्ट उल्टी दिशा में घूमती है। एक ऐसे घूमती है, एक ऐसे घूमती है, जो वाइब्रेशन को कंट्रोल करती है। अब ये नॉर्मल फैन है। पहले तो हमारे पास
एक यहाँ सज्जन खड़े हैं, हम उनको बुलाते हैं। आप इस साइड में आइए पंडित जी। ये मेटल का पेन है, लोहे का पेन है। आप इसको यहाँ पर लगा करके ऐसे चेक करिए, इसमें मैग्नेट तो नहीं है। आप चेक करें, अपनी तसल्ली कर लीजिए। और भी कहीं चेक कर सकते हैं लोहे के आइटम पे, और उनको बता देना एक बार। मैग्नेट इसमें नहीं है। ओके, ठीक है। अब हम गाड़ी को दोबारा स्टार्ट करते हैं। अभी ये आइडियल आरपीएम पर है, और इसके आरपीएम भी हम आपको एक बार दिखा देते हैं दोबारा से, ताकि आप लोग संतुष्ट हो जाएं। और जो महंगी कारों के अंदर सुविधाएं मिलती हैं, जिनकी कीमत 10 से 15 लाख रुपए होती है, 20 लाख रुपए होती है, उन गाड़ियों जैसी सुविधाएं आपको कुबोटा के ट्रैक्टर में मिलती है। 1900 आरपीएम है। यहाँ ट्रैक्टर में अच्छी खासी ताकत बनती है। और ये देखिए फैन इसके ऊपर रखा है। फीचर है सस्पेंडल पैडल, लटके हुए पैडल। इसका आपको इतना आनंद आएगा ट्रैक्टर चलाते समय, यानी कि आपको कार जैसी फीलिंग आएगी। पैडल पे पैर रखते ही पैडल दब जाते हैं। बहुत ज़्यादा ताकत की आवश्यकता नहीं है। बहुत सारे ट्रैक्टर के अंदर पायदान के नीचे से पैडल आते हैं, उनमें मोटे मोटे स्प्रिंग होते हैं। स्प्रिंग को बढ़ाने की ताकत आपके पैर में होना चाहिए, तभी आप पैडल दबा पाते हैं। इंजन के अंदर 4 वोल सिस्टम है, यानी एक पिस्टन के ऊपर 4 वोल हैं। जिस तरीके से एक पिस्टन के ऊपर अन्य गाड़ियों में 2 वाल्व होती हैं, एक इनलेट और एक एग्जॉस्ट, यानी एक वाल्व से ट्रैक्टर सांस लेता है, दूसरी वाल्व से जली हुई गैसों को बाहर निकालता है। तो इसमें 4 वोल सिस्टम है, जो अन्य किसी गाड़ी में नहीं है। 2 वाल्व से सांस लेगा, 2 वाल्व से सांस निकालेगा, तो इंजन के अंदर ताकत ज्यादा बनेगी। अगली चीज है ECDIS। इसका मतलब होता है सेंट्रल डीजल इंजेक्शन सिस्टम या सेंट्रल डायरेक्ट इंजेक्शन सिस्टम। यानी कि आप ऐसे समझिए, सभी ट्रैक्टर के पिस्टन के ऊपर जो नोजल का स्प्रे डलता है, वो तिरछे तरीके से डलता है। वो ऐसे हो या ऐसे हो, होगा तिरछा। अब उसमें क्या होता है, जब बड़ी हार्स पावर के ट्रैक्टर होते हैं तो डीजल की मात्रा ज्यादा होती है, और एक साइड में तिरछा स्प्रे होने के कारण एक साइड में डीजल ज्यादा होता है, जिधर आग ज्यादा लगती है। एक साइड में डीजल कम होता है, उधर आग कम लगती है, और पिस्टन थोड़ा सा टेढ़ा होके भी चलता है। कुबोटा कंपनी के इंजीनियर ने नोजल का डिजाइन सीधे किया है। सीधी नोजल से जब स्प्रे डलता है तो बराबर स्प्रे डलता है। बराबर स्प्रे डलेगा तो आग ज्यादा लगेगी, आग ज्यादा लगेगी तो पावर ज्यादा जनरेट होगी, जिसके लिए आप पैसा देते हैं। किसान भाइयों, ट्रैक्टर के अंदर जो गियरबॉक्स लगा है वो सिंक्रोमैश गियरबॉक्स है। सिंक्रोमैश गियरबॉक्स की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि जब आप खेत खलिहानों से धान की ट्रॉली को भर के, गन्ने की ट्रॉली को भर के, ईंट और पत्थर की ट्रॉली को भर के नदियों के अंदर से लेके जाते हैं, या कीचड़ से निकलते हैं, या चढ़ाई पे चढ़ते हैं, उस समय ट्रैक्टर का इंजन लोड मानता है। जब इंजन लोड मानता है, उस समय आपको छोटे गियर की आवश्यकता होती है। मगर आप छोटा गियर तभी देते हैं जब यहाँ से एक्सीलेटर कम कर देते हैं और इंजन की रफ्तार छोटे गियर के बराबर ना आ जाए। उस समय इंजन की ताकत घट चुकी होती है, गाड़ी पीछे जाने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, दुर्घटनाओं के चांस बढ़ जाते हैं। तो किसान भाइयों, आप लोगों के स्वास्थ्य और आप लोगों के जीवन की लंबी कामना को ध्यान में रखते हुए कुबोटा कंपनी के इंजीनियर्स ने कुबोटा ट्रैक्टर के अंदर सिंक्रोमैश नाम की टेक्नोलॉजी का गियर बॉक्स लगाया है। सिंक्रोमैश गियर बॉक्स में आपको इंजन के फुल आरपीएम पर चौथे से पहला गियर लेने की सुविधा मिलती है, और इंजन की ताकत नहीं घटती, मौसम नहीं टूटता। आप विदाउट रिस्क ट्रैक्टर को चढ़ाई पे चढ़ा सकते हैं। किसान भाई, चेंजेस किए गए हैं। यदि आप कुबोटा को कल्टीवेशन में चलाएं, हैरो और कल्टीवेटर में चलाएं, तो इसमें जुताई का गियर मीडियम का पहला और दूसरा है। आप जब भी कल्टीवेटर चलाएं, चाहे 9, 11 और 13 का कल्टीवेटर आप चलाते हैं, तो मीडियम का पहला, इधर से मीडियम डालेंगे, यहाँ से लीवर को बाहर की तरफ करेंगे, मरगाड़ की तरफ करेंगे, आगे करेंगे, मीडियम हो गया, और इधर से दूसरा डालेंगे। इंजन के आरपीएम 1800 से 1900 के आसपास आप रख सकते हैं, 1900 प्लस भी रख सकते हैं। कल्टीवेटर के लिए कोई विशेष प्रतिबंध नहीं है। यहाँ पर एक बात और समझना जरूरी है कि ये हाई स्पीड इंजन है। ये उम्मीद है इस वीडियो से आपको काफी लाभ मिलेगा, और बढ़ती हुई डीजल की खपत को कंट्रोल करने के लिए आप इस वीडियो से मदद ले सकते हैं।